इसीलिए मेरे साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा हम लोग इस देश के मालिक हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी कौम को दबाए, किसी जाति कास्ट को दबाए। हम लोगों का परम कर्तव्य होना चाहिए कि हम लोग मानव मात्र प्रगति कल्याण के उपलक्ष्य में सोच रखें। हमारे यहाँ पर अगर एससी भाई भी आता है तो उसका सहर्ष सम्मान है, एसटी भाई भी आता है तो उसका सहर्ष सम्मान है, ओबीसी भाई भी आता है तो सहर्ष सम्मान है, जनरल भाई भी आता है तो सहर्ष सम्मान है। आप सभी को मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, पूरे देश के आदिवासियों को। क्या हम लोग मालिक कहते हैं तो मालिक कैसा होता है? सही बात। हम घर के मालिक हैं। हमारे घर में बहन बेटी भाई बड़ा छोटा, तो हमारा देश के हम मालिक है। तो हम लोग सभी जाति धर्म उच्च नीच किए बिना सबका सम्मान करते हुए हम लोग साथ चलना चाह रहे हैं। इसीलिए मेरे साथियों, बड़ा सोचने का और समझने का विषय है कि हम लोग कहीं ना कहीं आज इस अधिकार दिवस के दिन में किसी दूसरे समाज की बुराई नहीं करते हुए हमारे समाज की चिंता करने के लिए यहाँ बात रखूंगा। क्योंकि यहाँ में रात को हम 400 किलोमीटर चल के आए और ये कार्यक्रम हो रहा था। साथ ही 2-3 बजे तक बेचारे ये पांडाल का काम ही कर रहे थे। बड़ा दुख हुआ, लाइट भी नहीं थी और ये घास की हमने कहा दादा लाइट लगा के करो, तो इन्होंने बोला हम लोग प्रगति पूजक है, हमें कुछ नहीं होगा। तो हमें खुशी हुई, हमें ऐसे समाज के बीच में आने का अवसर प्रदान हुआ। तो मैं उस संचालन टीम के लिए बहुत जोरदार तालियां एक बार और बजाय। साथियों, हम लोग कहीं ना कहीं हमारे अधिकार खत्म करते जा रहे हैं और ये हमें समझने की जरूरत है। कैसे समझ में आएगा? हम लोग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक, तर्कशीलता से आगे बढ़ेंगे और शिक्षा का क्षेत्र अपनाना होगा, तब जाके हम हमारे अधिकार जानेंगे। अधिकार जानेंगे तो हम शासन प्रशासन के सामने इज्जत और अनुशासन से पेश आ पाएंगे। क्या हम एक पंचायत में जाकर कहेंगे मैं पूरा संविधान जानता हूँ, तो कोई पंचायत में सरपंच आपको मानेगा? हमको सरपंच की भी कदर करनी है, वार्ड पंच की भी कदर करनी है, एमपी एमएलए की भी कदर करनी है और समस्त मानव समुदाय की कदर करते हुए बात रखनी है। इसीलिए मेरे साथियों, हमारे आज तक भारत में हमारे जो यहाँ के गुजरात के मोरारजी देसाई, जब आपातकालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस टाइम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उस समय हमारे जो संपत्ति का अधिकार था उस अधिकार को नष्ट कर दिया और 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको 300 के तहत उसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। तो कानूनी अधिकार ये होता है कि सरकार मनचाहा परिवर्तन कर सकती है। इसलिए मेरे साथियों, समझने की जरूरत है हम लोगों को कि हमारा अधिकार उस टाइम खत्म हुआ तो हमारे इस देश में, पूरे भारत देश में जो लोकतंत्र में बैठे लोग, लोकसभा में 543 लोग, 412 सामान्य सीट से होते हैं, अनुसूचित जाति के आपके और आप अपने अनुसूचित जनजाति के, वो सांसद ने कभी उसमें प्रश्न काल में सवाल किया कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार क्यों खत्म किया? ये सवाल किसी एमपी एमएलए ने किया वहां? क्या ये पूछना चाह रहा हूं आप सभी से। किसी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? और साथ ही साथ हम कहते हैं ग्राम सभा का पावर है। ये हमारे दादा, ये समीर दादा बहुत काम कर रहे हैं इस विषय पर, शामला जी क्षेत्र में और उस पूरे पट्टे में। मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इनका नाम प्रमोट करना नहीं चाह रहा हूँ कि इनका नाम ले लूं, ये एमपी एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, ये नहीं चाहता हूँ। कि आप सभी को, ये समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जितने भी बैठे समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये जो पुरखे थे वो कोई वार्ड पंच सरपंच एमपी एमएलए नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बिरसा मुंडा क्या एमपी एमएलए थे क्या? टांटिया भील एमपी एमएलए थे क्या? नहीं थे। लेकिन हम लोग आज भी, हमारे दिमाग के अंदर खुरापती घुसी हुई है कि मुझे समाज के थोड़े से 5000 लोग इकट्ठे हो गए और थोड़ा किसी दूसरे नेता की बुराई करती और दूसरे जाति की बुराई करती और अपने वाले लोगों ने तालियां बजा दी, तो हम लोग समझते बहुत उत्थान हो जाएगा। अरे भाई मेरे, हम मानव है तो दूसरे मानव की भी बुराई नहीं करनी चाहिए, तो हम प्रकृति पूजक है, ये मैं कहना चाहता हूँ साथियों। हम लोगों को मानवता में विश्वास करना होगा, पूरी प्रकृति कल्याण के उपलक्ष्य में बात रखनी होगी। इसीलिए हमारे अधिकार खत्म होते गए और साथ ही साथ 1980 का जो वन संशोधन अधिनियम था वो भी हमारा खत्म हुआ, जो 26 जुलाई 2023 को लोकसभा में पेश हुआ बिल, और आपका 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा जो पेश हुआ, वहां हमारे जो वन संशोधन अधिनियम, जो ग्राम सभा का जो प्रस्ताव लेके, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और राज्यसभा, ग्राम सभा जो केंद्र में बैठी है सरकार, अगर हमारे क्षेत्र में कुछ भी लेना चाहती है तो सबसे पहले ग्राम सभा की परमिशन लेनी होती है। उस परमिशन की जगह
1980 के प्रावधान को संशोधन करके 2023 में हमारे उस वन संशोधन अधिनियम को परामर्श से जोड़ दिया। ये हमें सोचने समझने की जरूरत है। और 543 के 43 भारत देश के तमाम सांसदों को मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप सभी से निवेदन है कि आप लोकसभा में जब प्रश्नकाल में जब सवाल उठे तो आप ये प्रश्न करिए, हमारे जो संपत्ति का अधिकार खत्म किया, क्यों किया। सोशल मीडिया के तमाम बंधु है, इस बात को अच्छे से कवरेज करें। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि उस टाइम बताया, प्रश्नकाल में सवाल करें कि हमारे इस संपत्ति के अधिकार को क्यों खत्म किया गया, हमारे वन संशोधन अधिनियम 2023 क्यों लाया गया, हमको वहां उलझाया गया मणिपुर के मामले में, और हम लोग इसे अत्याचार शोषण होता रहा और यहाँ हमारा अधिकार खत्म होता गया। इसलिए मेरे साथियों, हमारे समाज में उन्नति लाने के लिए हम लोगों को जितना मंचों पे भाषण कर देने से